बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। बांग्लादेश की बैटिंग लाइन उड़ा दी। रावलपिंडी टेस्ट से मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं। बांग्लादेश की 6 विकेटें सिर्फ 26 रन्स पर गिरी हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। खाने के वक्फे तक बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 75 रन्स बना लिए। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे अवैस हबासी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। आज के टेस्ट मैच के अंदर रावलपिंडी की विकेट जो है इसने आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव किया है। अब पहले सेशन के अंदर जिस तरह गुज़श्ता मैच में पहले सेशन में बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया था, आज वही फ़ायदा जो है पाकिस्तान को मिला है। काफ़ी अरसे के बाद जो है विकेट ने दूसरे रोज़ इस तरह बिहेव किया है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बॉलर जो है एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग करें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है विकेट्स के अंदर से। इसके साथ साथ जो है बॉल मूव भी हो रहा है, इसके साथ साथ जो है बॉल बाउंस भी कर रहे हैं। तो आज जो है पाकिस्तानी बॉलर जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लाइन मेंटेन करते हुए बांग्लादेश की टीम को इंतहाई टफ टाइम दिया। अगर बांग्लादेश की टीम जो है वो तकरीबन 124 रन उसे जो है वो चाहिए होंगे फॉलो ऑन से बचने के लिए, और अभी तक लंच का सेशन हो चुका है। अब इसके बाद जो है विकेट थोड़ी सी स्लो होगी, बॉलर्स को शायद उस तरह हेल्प ना करे, लेकिन पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है, जो बूस्ट है पाकिस्तानी टीम को मिला हुआ है, इससे बाहर ये लग रहा है कि अपने इस सेशन के अंदर भी जल्द से जल्द विकेटें लेकर बांग्लादेश को फॉलो ऑन कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की मंजरकशी करता चलूँ तो आज रावलपिंडी के अंदर जो है काफ़ी मौसम अब तक गर्म और खुश्क है। तो हम जो है पीसीबी की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे बच्चे जिनके पास स्टूडेंट कार्ड होगा या यूनिफॉर्म होगा उनके लिए मैच फ्री किया गया है, वो आ सकते हैं ये टेस्ट मैच देखने के लिए। तो आज बच्चों की बहुत सी तादाद, बड़ी तादाद जो है स्टेडियम आ रही है। आज मुतवक्के तौर पर जो है इस शदीद गर्मी के बावजूद भी जो है वो स्टेडियम में हाउस फुल होगा। एक्सपेक्टेड है क्राउड बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके साथ साथ शहरियों को ये भी शिकवा है कि उनको आज टिकट नहीं मिल रहे मैचेस के वाले से। टेस्ट देखने के लिए आ तो रहे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिले। हम उसके बावजूद भी जो है गर्मी के बावजूद भी जो है बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और शहरी जो है रावलपिंडी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, और आज रावलपिंडी स्टेडियम गर्मी के बावजूद भी भर जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस, इस हवाले से आप हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का चौथा कंफर्म केस रिपोर्ट हो गया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है। मरीज का ताल्लुक पेशावर से है, हालत बेहतर है, पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। पेशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब खबर है कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 जबकि डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई है। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ मजाक किया गया। कीमत ज्यादा बढ़ाई जाती है और रिलीफ कम दिया जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। अगर बात की जाए कि कितना कमी का ऐलान किया गया है तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो ₹1.86 फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में जो है वो ₹3.32 फी लीटर कमी की गई है। यहाँ पर जितने भी शहरी पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ मजाक किया गया है। शहरी भी मौजूद है। जी सर, पेट्रोल डलवाने आए हैं आप? जब बढ़ाते हैं 20 रुपए बढ़ाते हैं, 25 रुपए बढ़ाते हैं और आवाम को रिलीफ देते हैं 1 रुपये या 2 रुपये, बस मजाक करते हैं आवाम के साथ। वो लोग को खुद खाई जा रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि शहरियों की जानिब से जो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है जो रिलीफ दिया गया है हमारे साथ, के महज हमारे साथ मजाक किया गया है। क्योंकि जब बढ़ाने की बात आती है तो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं, और जब रिलीफ देने की बात आती है तो महज 1 रुपये और 3 रुपये का रिलीफ दिया जाता है। महंगाई जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹6.99 इजाफा हुआ है। नई कीमत ₹243.99 मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जैन अली से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई, जबकि उसी के साथ साथ एलपीजी की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया। हुकूमत की जानिब से ₹6.99 जो है वो फ़ी किलोग्राम एलपीजी की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने जो है वो घर के लिए सिलेंडर भरवा रहे हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर बेजन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट की दस्ते से बाहर होती हैं। ये पता नहीं कौन है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने चेक एंड बैलेंस ऐसा रखा हुआ है कि किसी चीज़ को वो कम कर रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नथिंग ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा है जो मीठा है लोगों को दिया हुआ है।
पेट्रोल सस्ता किया तो उसका कोई रिलीफ नहीं है, वो ऑलरेडी लोगों की जेब से बहुत पहले ही पहुँच है। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ जो है वो ज़ाहिरी तौर पर दे रही है, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ जो है वो पहुंच नहीं रहा। घरेलू सिलेंडर जो 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर था वो तकरीबन 2000 रुपये से जो है वो तजावज़ कर चुका है। जी कुछ बात कर लेते हैं समुद्री तूफान असना की, जो कि कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शिमाल मगरबी बहरा अरब में मौजूद है। 12 घंटे के दौरान समुद्री तूफान जनूब मगरब की जानिब बढ़ा। आज शाम तक और माड़ा, पसनी, गवादर, जीवानी और तुरबत में वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान है, जबकि सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि समुद्री तूफान असना कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से नवा अलर्ट भी जारी कर दिया है। समुद्री तूफान शुमाली मगरबी बहीरा अरब में मौजूद है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सालिक शाह हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात अब क्या कहता है इस तूफान से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, कराची शहर में अगर तूफ़ान असना की बात की जाए तो उसके असरात जो है अब ज़ाइल होना शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि असना तूफ़ान अब कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा है, जबकि अब उसका रुख जो है जुनूब मगरब में बलूचिस्तान की जानिब है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के हवाले से बताया जा रहा है कि गवादर की जो साहिली पट्टी है वहाँ से तूफ़ान असना तूफ़ान जुनूब मगरब में 350 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि असना तूफ़ान के असरात जो हैं आज दिन में बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है उस पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान की जो माहीगीर है वो आज समंदर का रुख ना करे। और अगर कराची की बात की जाए तो सिंध के माहीगीरों को अब महकमे मौसमियात ने महगीरी की इजाज़त दे दी हो, जबकि अगर शहर की बात की तो शहर में जो तूफ़ान असना के असरात इंतहाई कम हो गए हैं, ज़ाइल हुए हैं। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की बुल्की बूंदाबांदी के इम्कानात तो हैं, लेकिन जो तूफ़ान के जो असरात है बतदरीज ख़त्म होते जा रहे हैं। शाम तक ये तूफ़ान के जो असरात कराची शहर में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। जी, जबकि मेहर में काछू कीरथर पहाड़ी पट्टी में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले शाह गोदड़ियों फरीदाबाद नई दिलान स्लोप से 1 किलोमीटर रोड को बहा कर ले गए। काछू के 20 से ज़ायद गाँव का जो फरीदाबाद से राबता था मेहर वार शहर से 2 दिन से ज़मीनी राबता है वो मुनक़ता है, और रास्ता बहाल कराने के लिए पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार खान चांडियों की हिदायत पर काम जारी है। जबकि हैवी मशीनरी के साथ रास्ता बहाल करने के लिए भी कोशिश की जा रही है और इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। दादू के इलाके काछू में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि कच्चे के मकानात भी गिर गए हैं। 100 से ज़ायद देहात का दादू से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब तहीम से। जी बिल्कुल, खीरथर के पहाड़ों पर मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी की वजह से ज़िला दादू के इलाके काछो में सैलाब ने तबाही मचा दी है। यूनियन काउंसिल छिन्नी, सावड़ो, टंडो रहीम समेत मुख्तलिफ देहात ज़ेर आब हैं, जिनका दादू, जोही और भान सैदाबाद से तहाल ज़मीनी रब्ता मुनक़ता है। रब्ता सड़कें मुतासर होने की वजह से सैलाब मुतासरीन को शहर की तरफ आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना बढ़ गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन सैलाब मुतासरीन के लिए तहाल कोई कश्तियाँ भी फराम नहीं की गई हैं, जिसके बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ गया है। दूसरी जानिब हमने सैलाब मुतासरीन से बात की तो उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से इन मुतासरा इलाकों का ना तो दौरा किया गया है, ना ही यहाँ कोई इमदादी कैंप कायम किया गया है, जिसके बायस सैलाब मुतासरीन जो हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जी आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर शकील खान का करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। उनका कहना है कि इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूँगा। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब कुछ बताऊँगा। इस मुतालिक मज़ीद बात कर लेते हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़िशान काका खैल। ज़िशान, शकील खान की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, साबिक जो सूबाई वजीर हैं जिन्हें बरतरफ किया गया है वो एक बार फिर सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े हैं और उनके मुताबिक उनके खिलाफ
जो लगाए गए तमाम इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है और इसलिए वो अब तैयार है नैब इंक्वायरी के लिए। और साथ ही साथ में उनके मुताबिक वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं उसकी जुडिशल तहकीकात जो है वो कराई जाए। उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है और जल्द जब बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे तो तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 8 सितंबर को जो जलसा है उस तक वो खामोश है और उसके बाद तमाम जो मामलात है और हक़ाइक़ है वो अवाम के सामने वो रखेंगे। उनके मुताबिक ये जो गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई गई थी वो दरअसल गुड गवर्नेंस कमेटी में उनको नहीं कहता बल्कि इसको बैड गवर्नेंस कमेटी कहता हूँ। शकील खान ने सूबाई हुकूमत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और बानी पीटीआई से मुलाकात में ये तमाम बातें उनके मुताबिक वो सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 9 मई के मामला तय कर ले, फिर मुज़ाकरात की भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद जो भी बता रहे हैं वो अब तक सामने नहीं आया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मुझे शौक है कि ऐसी जो है वो बढ़ के लिए हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है पिछले 1.5 साल में। पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बेलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू कोई मीडिएशन या कोई इस किस्म की बात जो है कतई तौर पे ना कोई एजेंडा है, ये मेरा इख्तरा जो है ना ये इसकी है, मीडिया की है। पार्टी में तो इस किस्म की कोई चीज़ जो है ज़ेर गौर नहीं। मियां साहब ने फर्ज करें डिसाइड करते हैं कि मैं जाके अपना पीरियोडिक जो चेकअप है वो मैं करवाऊं, तो उससे कोई ये कोई सियासी उसके मुज़मरात जो है कभी तौर पर कोई नहीं है। ये सारी काइट फ्लाइंग है, ऐसी ऐसी पतंगबाजी है। कोई लंदन शंदन कोई नहीं जा रहे, तो मेरा मतलब जिन्होंने और कोई खबर जिन्हों को खबर नहीं लाती है कि टीवी से बैठ के अंदर लड़ने जा रहे हैं। अगर फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, he was the prime minister, he was the ultimate authority to give instructions, तो मैं तो I was just implementing his instructions, तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास हुआ है, जहां इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग करवाने की तैयारियों का जायजा लिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसामा गौरी। उसामा, अरसा दराज के बाद ये फैसलाबाद में कोई चैंपियन लीग होने जा रही है जिससे बड़ा टैलेंट भी सामने आएगा, मजीद क्या कहते हैं मोहसिन नकवी इस मुताल्लिक़? आपको खबर दे रहे हैं चैंपियंस लीग से मुताल्लिक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजामात से मुताल्लिक ये इजलास हुआ, जिसके मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा लिया गया। और आखिर में आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज भी दर्जनों सेहत अफजा मकामात सयाहों की नज़रों से ओझल है। सियाहत के शौकीन अफराद की नज़रों से ये सारे नज़ारे दूर हैं। यहाँ इन तफरीही मकामात में एक मकाम ऐसा भी है जिसका नाम पथियाली है, जिसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद घने जंगलात और सरसब्ज़ चरागाहों से मुज़य्यन ये है खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम पटियाली। बलखाती वादियों और वसी मैदानों पर फैला कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा इन दिनों हुस्न के जलवे बिखेर रहा है। ये चरागाहों का वसी सिलसिला है जहाँ आके इंसान अपने आप को भूल जाता है। या अल्लाह, इतनी खूबसूरती भी हमारे मुल्क में है और हमें इसका इल्म नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं मनाज़िर फितरत को उनके असल रूप में,
तो आप इस इलाके में आएं और यहाँ आके आप एंजॉय करें। सतह समंदर से 9000 फीट बुलंदी पर कायम दर्जनों चरागाहों और सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल ये तफरीही मुकाम 80 किलोमीटर तवील है। वादी लीपा के करीब दाऊखन से होते हुए पीर चनासी तक एक से बढ़कर एक जंगल और वसी मैदान यहाँ आने वालों पर सहर तारी करते हैं। दाऊखन से लेके हर 2 किलोमीटर पे एक नया नजारा आता है और नई बैक आती है, नई सकाफत आती है और अंतहाई खूबसूरत। बंदे को दिलचस्पी होती है कि यहाँ से आगे जाएं। जो भी यहाँ आया वो दोबारा आने के लिए ख्वाहिश करता है। चंद मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पटियाली में खेमे भी लगाए हैं ताकि सयाह इनमें कयाम कर सकें। पटियाली जाने वाली सड़क का आखिरी हिस्सा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाके में सयाह फैमिलीज के हमरा जाने से डरते हैं। रोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, बिजली की सहूलत हो जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे टूरिस्ट का काफ़ी रश हो जाना है। खूबसूरती के लिहाज से ये जो हमारी ये जो पटियाली टॉप है ये इंतहाई खूबसूरत है। आज़ाद कश्मीर के आप तकरीबन जो टूरिस्ट पॉइंट हैं गंगा चोटी से लेकर जहाँ तक भी आप विजिट करें उन सब से ये खूबसूरत है। पटियाली के ऊंचे सरसब्ज मैदानों से सया पंजकोट और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों का भी नज़ारा कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े पटियाली की सरसब्ज और शादाब चरागाह एक बेहतरीन तफरीही मुकाम है। ताहम अगर हुकूमत यहाँ पर सयाहों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचा सके तो मकामी लोगों को रोजगार के बेहतरीन मौके मैसर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, पटियाली, आज़ाद कश्मीर।